कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों। आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एहतमाम करदा बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में सजाई गई अजीमोशान एहतजाजी रैली को मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत के खुल्लम खुल्ला मुल्क को तोड़ने वाली पॉलिसीज़ पर तबसरा किया और आवाम को ये भी समझाने की कोशिश की कि दिल्ली के असम्बली इंतखाबात की तशहीर में बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर की इश्तियाल अंगेजी से मालूम हुआ कि इस पार्टी में मोदी, अमित शाह, योगी जैसा दमखम वाले दूसरे लोग भी अब आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के योगी के मुकाबिल आने वाले कमलेश तिवारी की मुबैना हलाकत अभी तक समाज में मुश्तबा बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अनुराग ठाकुर दिल्ली में यह ऐलान करता फिर रहा है कि मुल्क के दुश्मनों को गोली मारो। अब इसके मुताबिक मुल्क के दुश्मन कौन हैं? दलित हैं, सरदार जी हैं, पसमानदा तबकात हैं या फिर मुसलमान? इस पर सवालिया निशान ज़रूर आ गया है। लेकिन हालिया बीजेपी हुकूमत की जीत से ये वाज़े ज़रूर हो गया था कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करता रहा उसे हिंदुओं ने अपने कांधों पर ज़रूर बिठा लिया है और ये अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ये कौन है गद्दार? पप्पू को भूल गए? ये दोनों ऐसे हैं कि इमरान खान से कड़ी शुरू होती है और राहुल गांधी, केजरीवाल तक सारे चलती है। कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन अवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है, मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम खत्म होगा, मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था
शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बोराबंदर डिवीजन के डिप्टी जीएचएमसी कमिश्नर रमेश के हमरा सारे इलाकों का दौरा करते हुए वहां पर किए जाने वाले तरक्की याफ्ता कामों और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ जीएचएमसी के एसीपी केएमआर हरी, बिंदु माधवी, एएमओएच की हेमा, सीपीडीसीएल के एईस रंजीत, अविनाश, राजकुमार और डी जमील के साथ साथ सैनिटेशन और एंटेमोलॉजी का भी स्टाफ वहां उनके हमरा रहा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की तेलंगाना ओल्ड सिटी गोल्डन एसोसिएशन के चेयरमैन इमाम तहसीन ने आज हुसैनी आलम में वाक़ अपनी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में सारे भारत में फैल जाने के अंदेशे वाले चाइना के घातक कोरोना वायरस की तफसीलात बतलाते हुए कहा कि आने वाले दिनों यानी 2 फरवरी 2020 के दिन सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर इनकी एसोसिएशन की जानिब से एक अवामी शऊर उजागर करने का प्रोग्राम रखा गया है। इसके अलावा कई NGOs के इश्तिराक से उस दिन एक फ्री मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया जाने वाला है, जिससे अवाम इस्तिफादा हासिल कर सकेगी। उस प्रेस मीट के मौके पर वहां दीगर समाजी खिदमतगार मोहम्मद जुबैर खान, महविन नाज वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। प्रोग्राम जो करें यानी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद क्या है? आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका ये मकसद है, जो भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके केसेस थोड़े हैदराबाद में भी आए, तो हम लोग जो है 2 फरवरी को एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें जो है, जो अपने जो डिसीज़ेस रहते हैं अंदर, जो अपने को नॉर्मली इंसानों को नहीं मालूम रहते, तो वो उसका एक अवेयरनेस कैंप होने वाला है, जो सुबह 7 बजे से शुरू होने वाला है और 9 बजे ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ पर होगा ये? सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पे। तो ये आप लोग के NGOs पूरे मिलके कर रहे हैं या गवर्नमेंट से के साथ? देखिए, अभी तो ये इनरव्हील क्लब ऑफ हाईटेक चारमीनार कर रहा। सो हम लोग इंशाल्लाह जो अपनी तेलंगाना की गवर्नमेंट है, उनसे भी हम लोग बात करके उनके साथ और दूसरे प्रोग्राम्स भी करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे अपना जो मेडिकल कैंप्स हम लोग करेंगे स्लम एरियाज और गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महवीन नाज है। Good evening, this is Mohammad Zubair Khan. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, jai hind. As we all know, India is suffering from financial crisis, that is economic crisis we are suffering from, and India, as far as concerned in poverty index, it stands in the global poverty index on 137 number. Though in India there is a very poor health and the people are suffering from various diseases, as they are not much educated families who lives in slums, BPL families and poor, they are not aware regarding the diseases. One new disease has been identified from the China, from Wuhan province, that is called coronavirus. As today we have gathered to make a note and to make a action plan, and we request from Telangana state government to immediately take necessary steps to prevent these disease, as the people from Telangana state and India too are not aware regarding this thing.
Apart from this, I should be thankful to Dr. Muhammad Imam Tehseen, who is being into social services from past 30 years. And we have given a call for the organizations, people from different walks of life will get united and will seek the government, will take the government involved into the prevention steps which can be taken from us regarding the coronavirus. And I may appeal the Chief Minister of Telangana State, Honorable Chief Minister of Telangana State, Dr. K. Chandrasekhar Rao ji, and Health Minister of the state, Dr. Malla Reddy ji, to immediate take necessary steps for the prevention and to create an awareness camps into every fold of the city and every districts too. Thank you so much. अब आप बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे इसका मकसद क्या है? मकसद रखने का ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस लाना, जो कोरोना वायरस जो फैलते जा रहा है इंडिया में भी जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बल्कि इसकी इत्तला है हमको। तो हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इस ताल्लुक से अवेयरनेस कैंप रखें, मेडिकल डिपार्टमेंट को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे ताकि हर गली में, ख़ासकर स्लम बस्तियों में जो है इसके कैंप्स रखना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में। मैं हमारे मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर KCR साहब से भी जो है अपील करता हूँ कि इस ज़िम्मन में सख्त से सख्त इक़दाम करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, सडन जो है इंसान की डेथ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे तेलंगाना CM से कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो एक्शन लेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद की पॉट मार्केट के पास से घरों में चोरियां करने वाले 2 देरीना आदि सारख काले महेश और R श्रीसलम गौड़ को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ में साबिका में पीट बशीराबाद PS में PD एक्ट भी लगा हुआ था। उन्हें गिरफ्तार करते हुए करीब 367 ग्राम सोने के और 1100 ग्राम चांदी के जेवरात के साथ साथ खुफल तोड़ने वाला एक रॉड, एक कटिंग प्लेयर और एक स्क्रू ड्राइवर को भी जब्त कर लिया गया और मजीद कार्रवाई के लिए सारे सामान समेत उनको तिलमलगिरी पुलिस के SHO के हवाले कर दिया गया। इस केस में टास्क फोर्स DCP P राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर K नागेश्वर राव ने अपने स्टाफ के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई। हाउस बर्गलरी में पहले से इन्वॉल्व थे, आज उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों को अरेस्ट करने के बाद जो आइटम का रिकवरी हुआ, जो आपके सामने आज पेश है, इसमें लगभग 367 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आइटम, 1100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर आइटम, लगभग 15 लाख रुपए का जिसका अमाउंट है। और ये जो 2 क्रिमिनल हैं, इनका नाम काले महेश एलियस रमेश, सन ऑफ लेट K चिन्ना यंकुलू, एज 31 ईयर्स, ऑक्यूपेशन कारपेंटर का काम करता है, GD मेटला मेडिचल मलकाजगिरी में। और इसके पहले भी ये हाउस बर्गलरी में इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। दूसरा रामास्वामी श्री साइलम गौड़, जो कि शेल्टरर का भी काम करता था और ये स्क्रैप बिजनेस डुंडीगल रिंग रोड में रहने वाला, और इसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। अभी पिछले कुछ महीने में जो केस हुआ वो एक अलवाल पुलिस स्टेशन साइबराबाद का, क्राइम नंबर 597/2019, और तिरमलगिरी क्राइम नंबर 5/2020 हैदराबाद तिरमलगिरी का केस है, जिसमें कि गोल्ड ऑर्नामेंट 367 ग्राम्स, सिल्वर ऑर्नामेंट 1100 ग्राम्स और आयरन रॉड, कटिंग प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सब जो टूल ऑफ क्राइम है, इनका भी रिकवरी हुआ। ये लोग दोनों पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन और SR नगर पुलिस स्टेशन में 2016 में इनको PD एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और ये लोग दोनों लगभग 22 ऑफेंसेस में काले रमेश का पहले इन्वॉल्वमेंट है, और जो दूसरा है ये रामास्वामी श्री साइलम गौड़, इसका भी लगभग 41 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरे डिटेक्शन ऑफ केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल CCTV कैमरा का है, और इसीलिए आपके चैनल की तरफ से, आपके प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं एक अपील करता हूं कि नेनु सैतम प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में जो अभी तक 3,40,000 कैमरा के लगभग हैं, फिर भी अभी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे कैमरा की कमी है, और उस स्पॉट्स को हमारे क्रिमिनल उसका एडवांटेज लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस तरह के जो गैप्स हैं उन सब जगह कैमरा लगाएं,
हमारा टारगेट है कि हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों जगह मिलाकर 10 लाख कैमरा होना चाहिए, जिसमें कि हैदराबाद को और भी बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर हम लोग दे सकें। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव और उनके साथ उनके टीम के इंस्पेक्टर जी राजशेखर रेड्डी और के नागेश्वर राव, एसआई राजशेखर रेड्डी, परमेश्वर, श्रीकांत और पूरी नॉर्थ जोन की टीम मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए। आज के इस प्रेस मीट में दो और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत जनवरी फर्स्ट वीक में हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो जीरो एफआईआर का एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च हुआ था, उसमें अभी तक लगभग 36 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं और इससे पब्लिक को कन्वीनियंस पब्लिक के लिए है ये। और दूसरी चीज़, जो हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स, जो पेट्रोल कार ऑफिसर्स हर पुलिस स्टेशन में 2 या 3 हैं, हर रोज़ करीब 25 से 30 पिटिशंस कलेक्ट कर रहे हैं और हर रोज़ 2 या 3 केसेस भी रजिस्टर होते हैं एफआईआर उनके तरफ से। तो ये पब्लिक सेफ्टी के लिए ही नहीं, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए भी हम लोग हैं। और जिसे जो हमारे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट का, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब गवर्नमेंट के कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी एजेंसी हो, उससे जो इंटरेक्शन करते हैं, जो पब्लिक का इंटरफेस होता है, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए और हैसल फ्री होना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के तहत ये दोनों इनिशिएटिव भी है। और आने वाले समय में पब्लिक को मैं आपके चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो आप लोग पिटिशंस पेट्रोल व्हीकल को दीजिए और पेट्रोल व्हीकल आपको हेल्प करेंगे। अगर कुछ लोगों को एफआईआर लिखना नहीं आता है तो उसमें भी एफआईआर क्या कंप्लेन कैसे लिखा जाए, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स को दी गई है और वो लोग आपको बताएंगे कि एफआईआर कैसे लिखना चाहिए, जिससे कि आपको पुलिस स्टेशन में या कहीं भी एफआईआर कंप्लेन देने में आपको आसान रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एपी एंड चीयर कोमोडोर टीएसएस कृष्णन ने आज तेलंगाना एनसीसी बटालियन की 5वीं यूनिट के इफ्तिताहिया मौके पर हैदराबाद का दौरा करते हुए उसमें शिरकत की और बटालियन की सलामी लेते हुए सभी को हिदायत जारी की कि बस लगे रहो। इस मौके पर शहर के ग्रुप कमांडर कर्नल एस रामलिंगम, लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन रेड्डी, एएनओस मेजर सुपर मेकर व चीफ ऑफिसर अंबुज पुरानिक के साथ साथ आर्मी इंस्ट्रक्टर स्टाफ, सिविल स्टाफ और बहुत सारे कैडेट्स भी वहां पर मौजूद रहे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के सत्ता संभालने के बाद हुकूमत ने वहां के किसानों के एहतजाज को खत्म करवाने में अक्सर नाकाम साबित हुई है। अभी खबर है कि वहां के एहतजाजी किसानों के एक वफद ने कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका सीएम केरला ओमान चंडी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की और उनके इस एहतजाज में मदद करने की दरख्वास्त करते हुए उनसे गुजारिश भी की कि आंध्र प्रदेश सीएम के सदर मुकाम को तब्दील करने के खिलाफ वाले मामले में वो इनका साथ दें।
शहर हैदराबाद के रचाकुंडा महकमे पुलिस के डायनामिक कमिश्नर साबित होने वाले महेश एम भागवत ने आज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जी चंद्रैया से मुलाकात करते हुए अवामी हुकूक के कई मसाइल पर उनसे तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का मतलब मुल्क के क़वानीन में ये बतलाया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, और इस लिहाज से गवर्नमेंट सर्वेंट का सही माना अवाम के खादिम के आते हैं। लेकिन बात अभी तक मुल्क के समझ में ये नहीं आई कि तालीम की कमी है या फिर समझदारी का फुकदान। यहाँ का हर लीडर और गवर्नमेंट सर्वेंट आज अपने आप को क्या समझते हैं ये समाज बेहतर तौर पर जानता ही है। वैसे इस मुलाकात के वक्त वहाँ पर मौजूद थे कमीशन के मेंबर्स मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन, एन आनंद राव, बी सुभाष के साथ साथ महकमे के डीएसपी और कई आला सतही ओहदेदार भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। तेलंगाना टीआरएस पार्टी के लीडर्स पी राजेश्वर रेड्डी और सुमन वगैरह ने आज एक प्रेस मीट में कांग्रेसी लीडर्स की जानिब से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के सिलसिले में वावेला मचाने की कोशिशों की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि बल्दिया इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए हत्तल मकदूर कोशिशें की गई थी और जो भी हुआ कानून के दायरे में हुआ है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर टीआरएस पार्टी को बदनाम करने की साजिशों से जुड़े हुए हैं, जबकि सदर नशीन के इंतखाबात में टीआरएस एमपी के केशव राव और कांग्रेस के एमपी केवीपी आर राव के बीच में कुछ मुफाहमत हो गई थी। सभी को अब तो चुनाव कल म्युनिसिपल सराउंडिंग में हुआ, पूरा धांडिया नाजायज इलेक्शन लड़के नाजायज तरीके से मनमानी कर इलेक्शन जीते बोल के डंका बजा रहे हो लोग। आप लोग पेपर आपको पढ़ रहे, कल देखे पीसीसी प्रेसिडेंट के क्षेत्र में कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेजॉरिटी अपना था, वहां पर केवीपी रामचंद्र राव का वोट था, उनका वोट डालने से अपन चुनाव जीतते थे, मगर उसको भी गड़बड़ करके एक दिन पोस्टपोन करके और दो वोट इंक्लूड करके वहां जीत हासिल कर लिया। इतना बेईमानी कर रहे, हर जगह दुनिया के लाखों करोड़ों रुपए बांट दिए, एक वोट 25,000 50,000 से कर दिए पूरा। अब वो पैसा किसका है? पूरा सरकार ने लूट के जो डैमा बने, जो भी कालेश्वरम आए, हर जगह से लूट कर यहाँ बांट कर हम लोग पूरे म्यूनसिपालिटियाँ जीते बोल के बोल रहे। अब शहर में मैं शहर कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी से सावधान हो जाना अपन। अभी यहाँ आप लोग के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है भाई साहब, आप लोगों पूरे जितने भी यूथ है पूरा जिम्मेदारी घर के अभी से पूरा लाख पे खर्चा करने दो, कुछ भी करने दो, ऊपर वाला अपने साथ है, इंशाल्लाह ताला अपन जीतेंगे। के साथ सभी घर को भी अंदर इंटी गली पहुंचे। वादी साहब आपका पूरे डिप्टी मेयर साहब आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अब ऐसी हवा में छोड़ के बैठने का समय है, मैं वहाँ ईट का जवाब पत्थर से देना है, बच्चों को सबक सिखाने का समय है। पूरा जिलो जान से इलेक्शन चुनाव अभी से एक ही नामपल्ली नहीं, आपका जिम्मेवारी सब जगह बनते रहे। आप लोगों को सभी यूथ का हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कौन सा बिरादरी से ताल्लुक रखता है वो बिरादरी वाला उधर घूम के अपने कांग्रेस के जीत के लिए काम करने का है। नहीं मैं नामपल्ली का नहीं नामपल्ली नहीं, नामपल्ली छोड़ दो, पूरा शहर के आप लोग पूरे जितने भी यूथ है शहर के अब है मुदिराज है तो मुदिराज संगम वाला, एससी है तो एससी, बीसी, माइनॉरिटी जितने भी 93 कास्ट है, गौड्स है, पद्मशाली है, सबको फिरो कांग्रेस क्या चीज है। 130-35 साल का इतिहास रखने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी। ये तो हमारा सोनिया गांधी के तुफैल से बदौलत से इसका जन्म 100 जन्म हुए तो भी तेलंगाना नहीं देती। मैडम दिए, मैडम का उन्हें पैर धो के पीना, मैडम नहीं है तो ये जन्म में तो उसका एक एमपी था, एक एमपी तेलंगाना, एक एमपी पार्लियामेंट कभी नहीं आया वो। आज आके अपने को
जो जिसका तालीम में का के तो तालीम छेद कर रहा है। मैं इस समय 10 साल 20 साल के नीचे में सिटी का सदर था। जब भी सिटी में मेयर भी आया, सिटी के पूरे एमएलए जीते, क्यों नहीं जीते, पूरे लोग अपन लोग मिलके जुल के काम करे तो पूरा काम हुआ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता। ये डायलॉग्स के बात नहीं, मैं हकीकत में बता रहा हूँ भाई। तो ऊपर वाला भी अपना साथ देगा। अपन जो दिलो जान से लड़ा है, चुनाव लड़ेंगे जीतने का नहीं। अभी अरे उन्हें साइकोलॉजी मार करके अपन घर में सो गए तो कुछ भी नहीं होता। उन लोग बात लेते, हैदराबाद की सीटा एमआईएम को चल देता, सिकंदराबाद दोनों मिलकर पूरा धुआं लेने के चक्कर में अपने बात वैसी करे। अभी भी वैसी करते हो लोग हमारे चुके हैं। कोई जरकान देने लवली ऐसा का एक्टिंग कर रहे, कुछ भी नहीं। हैदराबाद के जितने उनके नजदीक गिने नहीं जाता, इनके नजदीक उन्हें नहीं आता, पीठ में अपन पीट जाते हैं। तो कैसा करेंगे आप जो भी। तेलंगाना बल्दिया इंतखाबात के बाद चेयरमैन की कुर्सियों के लिए कई तनाज़ात माहौल के सामने आए हैं, जिसके चलते अभी ज़िले सूर्यापेट से खबर मिली है कि वहां के एक म्यूनसिपल चेयरमैन की दौड़ में शामिल टीआरएस पार्टी के भाषा भाई, जो कि वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन जीते थे, चेयरमैन के मुकाबले में हार जाने पर उनके एक चहीते ने अपने आप को केरोसिन डालकर जला लिया, जिसकी वजह से वहां का माहौल कशीदा बन गया। जख्मी को फौरी करीबी दवाखाना मुंतकिल करते हुए पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के मशहूर ज़िले करीमनगर के कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि हालिया ज़िले में बड़े ही तूफ़ानी अंदाज में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करीब 6 डिवीजन्स यानी 4, 5, 27, 34, 47 और 52 में अजीम शान कामयाबियां हासिल कर ली हैं। और इस मौके पर पार्टी का एजेंडा भी इन्होंने सामने लाया कि पार्टी ज़िले को खूबसूरत बनाते हुए आवाम के मसाइल को दूर करेगी। इन्होंने आगे कहा कि पार्टी सदर की हिदायत पर 60 डिवीजन में से 10 पर इंतखाबात लड़े गए और 33 डिवीजन्स में कामयाब हुक्मरान पार्टी की तायीद की गई, ताकि सब मिलजुल कर ज़िले की तरक्की को मुमकिन बना सके। मरकजी वजारत आयुष ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने का होम्योपैथिक और यूनानी में ज़बरदस्त इलाज है। वजारत ने बताया कि होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम 30 3 दिन रोजाना नहार पेट खाएं तो इस विबा से महफूज रह सकते हैं। एहतियात के तौर पर 1 माह के बाद इसी डोज को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया कि बीमार लोगों से दूर रहना है और उनकी तीमारदारी के दौरान नाक, आंख और मुंह को छूने से गुरेज किया जाए। खाने पीने से कबल साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह धो लिया करें। आम मकामात पर मास्क का इस्तेमाल करें और मुसलसल खांसी की शिकायत पर डॉक्टर से रुजू हों। इस बीमारी की वजह से चीन में अब तक 132 अफराद हलाक और 6000 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा के बशमूल कई रियासतों में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों का इलाज जारी है। वजारत आयुष के मुताबिक इस बीमारी की आम अलामतों में सांस लेने में तकलीफ, मुसलसल खांसी और बुखार शामिल है।